डॉक्टर उसे हम कैंसर की बीमारी से मर रहा, किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसे हम किडनी फेल से मर रहा। तो जो स्वयं अपना इलाज नहीं कर पा रहा वो हमारा इलाज क्या कर देगा। अच्छे अच्छे बाल बच्चे वाले भी हो, जिस समय उनका देहावसान होता है एक भी बाल बच्चा पास में नहीं होता। तो अब हम इसके लिए क्यों परेशान हो कि साहब हमारे तो बाल बच्चे नहीं, हमारा क्या होगा बुढ़ापे में। कि जिनके थे उनका क्या होगा, उन्हें कौन सा मिल गया। और जब मिलना होता है तो एक भी नहीं हो तो भी मिल जाता है ना। ये तो सारा पुण्य पाप के साथ में जुड़ा हुआ संबंध है। तो ये अपने को यदि ख्याल में रहेगा तो इन संयोगों की असारता भाषित होगी। तो इन संयोगों को लेकर के जो अपनी आकुलता व्याकुलता चल रही उससे अपन बच जाएंगे। और जब असारता भाषित होगी तो यदि ये रहते हैं तो ठीक, नहीं रहते हैं तो ठीक, हमें क्या लेना देना। तो पूर्ण निरपेक्ष वृत्ति रहेगी। देवशास्त्र की पूजन में पढ़ते ना कि अपना क्या तो चल रहा और फल क्या पा रहे। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता। और मिला क्या, व्याकुल का फल व्याकुलता। ये कमाई हुई। यानी जिसे भी अपना कहते हैं वो किसी भी कीमत पर अपना नहीं बन पाता। तो क्या मिलता कि वो तो अपना नहीं बन पाया, आकुलता मिली। और उस आकुलता में आगामी काल में भी आकुलता की ही परंपरा चल पड़ती। यानी लगातार आकुलता 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 मिलती रहती, वो पदार्थ अपना नहीं बन पाता। तो अब क्या करना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। कि अपने साथ जन्म से जो विद्यमान है वो शरीर भी अपने को सहारा नहीं दे पाता, वो भी अपने सुख दुख को कम अथवा बढ़ाने में कुछ भी मददगार नहीं है। तो जो स्पष्टतया क्षेत्र से भिन्न है वे अपना क्या कर लेंगे। ये तो जन्म से साथ में है ना, तो अंत समय तक साथ में रहेगा ना। 14 गुण स्थान तक साथ में रहता और तो भी क्या कर लेता, कुछ भी नहीं कर पाता। यानी पूर्णतया आसार, बिल्कुल अत्यंता भाव। यानी जीव में कुछ भी हो, चाहे विकृति हो चाहे अविकृति हो, उसमें शरीर कुछ भी नहीं कर पाता अत्यंता भाव होने के कारण। तो जो बिल्कुल एक मेघ होकर के रह रहा वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो जो क्षेत्र से भी भिन्न है वे क्या कर देंगे अपना। नहीं जसता अपने को, नहीं साहब कुछ तो मदद करेंगे, कुछ तो सारभूत हैं, इसलिए इनको जोड़ो, इनको अपने अनुकूल बनाए रखो। जिनागम क्या कहता, अनुकूल बनाने के प्रयास में अपना जीवन बर्बाद करना चाहो तो भले कर लो, पर वे तो किसी भी कीमत पर सारभूत होने वाले नहीं हैं। क्योंकि संयोग मात्र संयोग होता है, वो अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं। कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध प्रकार है। तू वृथा विकल्प ठान और में करते राग उपाओ है। क्या अच्छा होता, बीमारी अच्छी कि बुरी, बहुत बुरी होती है ना, बुरी होती है, होती बुरी। बादराज मुंडाज से पूछो, सनत कुमार मुंडाज से पूछो,
500 वर्ष तक गलता हुआ कोड़ और औषधि अपने पास। सुनी तो होगी ना कहानी, सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव, इतना सुंदर रूप कि देवों में चर्चा चल पड़ी कि इतना सुंदर तो अपना भी नहीं है। इंद्र ने चर्चा की कि इतना सुंदर तो अपना भी नहीं है। देवों को विश्वास नहीं हुआ, यदि हम वैकृत शरीर वाले और ये औदारिक शरीर वाले, इनका रूप हमसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता? तो नहीं जची बात, तो आ गए देखने को। जिस समय वे देखने को आए उस समय वे अखाड़े में व्यायाम कर रहे थे। देख के दंग रह गए। वास्तव में इंद्र ने जितनी प्रशंसा की थी, यहां तो रूप उससे भी कई गुना अच्छा, बहुत आश्चर्यचकित। इनकी दृष्टि भी पड़ी, पूछा भाई कौन हो, कैसे हो? तो उन्हें सारा बताया कि वहां हमारे देवलोक में चर्चा हुई थी कि आपसे ज्यादा सुंदर अभी विश्व में कोई नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, तो आ गया देखने। कैसा लगा? सब जैसा उनने कहा था, इंद्र ने कहा था, उससे भी कई गुना अच्छा। इनको भी थोड़ा सा अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि कसाएं तो विद्यमान थी ना कि अरे हम भी कोई है आखिर हैसियत। तो उन्होंने कहा अरे अभी क्या देखते हो, अभी तो हम बिल्कुल नहाए धोए भी नहीं है, श्रृंगार भी नहीं किए। जब हम 16 श्रृंगार करके बैठेंगे ना राज सिंहासन पर, तब देखना रूप। अभी क्या देखते हो? कोई बात नहीं, तब भी देख लेंगे। चले गए, ये अपने नहाने धोने में लग गए। 16 श्रृंगार करके आके बैठे राज सिंहासन पर और पहरेदार से कहा अब बुला लाओ, जाओ। आए वो, आए तो एकदम से नाक मुंह सुकोड़ ली। अच्छा नहीं लगा उन्हें, चेहरा भांप गए। पूछा क्या बात है? सब अब वो सुंदरता नहीं रही। कह रही ऐसा कैसे हो सकता? वस्त्राभूषण पहनने से तो सुंदरता बढ़ेगी ना, तो ऐसा हो कैसे सकता? कि नहीं, सब अब नहीं रही वो, कि हम ऐसा नहीं मानेंगे। बताओ कि तुम्हारे ज्ञान में नहीं है वो क्षमता कि तुम जान सको कि नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक पानी से भरा हुआ गिलास मंगाओ और एक तिनका मंगाओ और एक प्लेट मंगाओ। पूरा लबालब पानी से भरा हुआ गिलास आया, प्लेट आई खाली, तिनका आया। उनने सनत कुमार चक्रवर्ती के पीछे ही जाके, राज सिंहासन के पीछे जाके तिनका डुबो करके और 2 बूंदे उस प्लेट में रख दी और लाए वो गिलास। पूछा इसमें से कुछ पानी कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हुआ बिल्कुल कम। अच्छे से देखो। क्या अच्छे से देख लिया ना, बिल्कुल कम नहीं हुआ, पूरा लबालब भरा। तो वो प्लेट तिनका सामने लाए और फिर उनके सामने ही डुबो के और प्लेट में निकाल दी। अब देखो, अब कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बूंदे कहां से आई फिर? तुम्हारे सामने ही हमने 10 बूंदे निकाल ली हैं, तो इतनी बूंदों वाला पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? सत्य, पानी तो कम हुआ पर लग तो नहीं रहा। तुम्हारी स्थूल दृष्टि है ना, इसलिए नहीं लग रहा। पानी तो कम हुआ है, अन्यथा ये बूंदे कहां से आती? तो ऐसे ही तुम्हारी शरीर में विकृति हो गई है, पर तुम्हारा स्थूल ज्ञान समझ नहीं पा रहा। क्या विकृति? कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ के कीटाणु प्रविष्ट हो गए। तुम्हें नहीं दिखेंगे, हम अवध ज्ञान वाले हैं ना, हमें दिख रहा। और ये सुना और बैराग, अरे रे, जिस रूप पर हम इतने अकड़ रहे थे, अपना कुछ यहाँ आपको हम कुछ हैं, ये स्थिति। बैराग रहे, दीक्षा लेके चले गए और यहां दीक्षा ली और वहां जो वो कीटाणु घुस गए थे वे फैले और ऐसे फैले के पूरे शरीर में गलता हुआ कोढ़, सूखा नहीं, गलता हुआ कोढ़ लगातार 500 वर्ष तक रहा। और ऐसी इन्होंने आत्म साधना की, ऐसा तपस्चरण किया कि उससे ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई कि अपने ही मुंह का थूक यदि लगाए तो सारा कोढ़ मिट जाए। एक तरफ गलता हुआ कोढ़ भी और दूसरी तरफ तपस्चरण से स्वयं ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई कि अपना थूक यदि लगाए तो सारा कोढ़ 1 सेकंड में खत्म। नहीं लगाया,
क्यों लगाएं, हमारा क्या बिगड़ता, हमारे में क्या है। आखिरकार फिर देवों में चर्चा हुई कि इस समय यदि कोई आत्मस्थ है मुनिराज, वीतरागी मुंडाज हैं, तो वे हैं सनत कुमार मुंडा। कैसे वीतरागी? कि स्वयं के शरीर में ऐसा भयंकर गलता हुआ कोढ़ है, उसे मिटाने की दवा स्वयं के पास है और फिर भी मिटाने का विकल्प नहीं आ रहा, ऐसे शरीर से निरी। तो नहीं जची बात कि हम तो देखेंगे सब। आए देखने, देखा तो बराबर भयंकर गलता हुआ कोढ़, इतनी बदबू कि कोई ठहर न सके वहां। इनको लगा कि परीक्षा तो करनी चाहिए, तो वैद्य का वेश बनाया और खूब जोर जोर से आवाज देते हुए चक्कर लगाने लगे। हम बहुत बड़े वैद्य, धनवंतरी वैद्य, रामबाण औषधियां हमारे पास, सारे रोगों को मिटा दें ऐसी औषधियां, बिल्कुल अचूक औषधियां। काफी जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो इनका भी ध्यान भंग हुआ। पूछा, भाई क्या बात है? सब बहुत बड़े वैद्य हैं, अचूक औषधियां, बहुत बड़े वैद्य हो, अचूक औषधियां हैं, तो यह जंगल में क्या करोगे? यहाँ कौन तुम्हारी दवा लेगा? नगर में जाओ, शहर में जाओ, वहां दवा लेंगे कि नहीं? सब हमें, आप तो है ना रोगी? अच्छा, हम है रोगी? हाँ, आप है ना, तो आपके रोग की दवा भी मेरे पास अचूक है। अच्छा, तुम्हें पता है मुझे कौन सा रोग है? हाँ है ना, पता है, कोढ़ है ना। कह रही ये नहीं है मुझे रोग, ये तो जो रोग है इसकी दवा तो मेरे थूक में है, तुम्हारी दवा क्या काम आएगी? अरे आपके थूक में? हाँ हाँ, तो फिर क्यों नहीं मिटा रहे? क्यों मिटाएं? ये हमारा लगता कौन है? हम अपना एक समय का भी उपयोग क्यों लगाएं इसमें? हमारा लगता कौन है? और ये हमारा बिगाड़ क्या रहा? रहे तो रहा अभी, यानी इससे हमारा कुछ बिगाड़ हो रहा हो तो हम मिटाएं। यानी शरीर स्वस्थ रहेगा तो भी छूटना है, शरीर अस्वस्थ रहेगा तो भी छूटना है। तो जब हर कीमत पर छूटना है तो हम ये क्यों देखें कि ये स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? हमारा क्या बिगड़ने वाला? और यदि हमने इसके प्रति उपयोग लगाया तो नियम से हमारा बिगड़ जाएगा। यानी ये बीमार स्थिति में छूटा कि स्वस्थ स्थिति में छूटा, इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पर ये बीमार है तो इसको स्वस्थ रख लूं, यदि इस रूप में उपयोग लगाया तो नियम से हमारा बिगड़ जाएगा। क्योंकि यदि उस समय आयु बंध गई तो नियम से कोई आयु बंधेगी और संसार में घूमना पड़ेगा। इसलिए मैं क्यों सोचूं? अरे इतना गजब को तो हम मिटा देते। क्या मिटाओ, पर हमारा रोग मिटाना। कौन सा रोग है हमें पता है तुम्हें? यहाँ एक कोल्ड रोग है ना, कि ये नहीं है हमें, ये तो इस शरीर में है, मुझे ये रोग नहीं है। तो कौन सा रोग है? तो आपको, मुझे तो ये जन्म जरा मरण का रोग है, मुझे तो ये मोहराग देश का रोग है। इसे मेटने की आपके पास दवा हो तो निकालो जल्दी। आखिरकार हाथ जोड़ लिए, भगवान इसकी दवा तो आपके पास ही है, हम लोगों जैसों के पास कहां दवा? तो जाओ फिर, क्यों परेशान करते? ऐसी निरीवृत्ति हो, ऐसे संयोग असार लगे कि क्या फर्क पड़ना है, जब शरीर में हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं और हर कीमत पर ये छूटना है। तो बीमार स्थिति में छूटा तो क्या, और स्वस्थ स्थिति में छूटा तो क्या, हम क्यों उसके लिए परेशान हो? असार लगने लगे ना शरीर, तब कहीं ऐसी निवृत्त दशा प्रकट होती है, तब कहीं अनासक्त भाव प्रकट होता है। और जब शरीर ऐसा असार लगने लगेगा तो अपने आप ही ऐसे घर कुटुंब भी असार लगने लगेगा कि जब ये मैं हूं ही नहीं, जब ये मेरे हैं ही नहीं, तो बने रहे तो भी मुझे क्या, और नहीं बने तो भी मुझे क्या। यानी शरीर तो नियम से छूटेगा, अब माता पिता की मौजूदगी में छूट जाएगा तो क्या फर्क पड़ना?
और उनके बिना छूटेगा तो क्या फर्क पड़ना। कोई ऐसा है कि उनकी मौजूदगी में छूटेगा तो मोक्ष हो जाएगा और उनके बिना छूटा तो नरक चले जाएंगे, ऐसा है? यदि भाई बहनों की उपस्थिति में छूट जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा और भाई बहनों के बिना छूटेगा तो नरक में जाएंगे, ऐसा है? तो क्यों हम इन संयोगों में उलझे? यदि खूब सारे पैसों के बीच में छूट जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा और बिल्कुल गरीब स्थिति में छूटा तो नरक जाएंगे, ऐसा है? यदि घर में छूटा तो मोक्ष हो जाएगा और घर नहीं हुआ, साधारण से झोपड़ी हुई उसमें छूटा तो नरक जाएंगे, ऐसा है? तो यदि किसी भी रूप में इसका असर पड़ने वाला नहीं है तो हम इन संयोगों को देख देख करके परेशान क्यों हों? क्यों हम इनको अच्छा अथवा बुरा कहें? इसके बल पे वो भावना बनती कि कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध स्वभाव है। ये वस्तु के विविध स्वभाव है। कभी शरीर की स्वस्थ दशा रहती है, कभी शरीर की अस्वस्थ दशा रहती है, कभी संयोग मिलते हैं, कभी बिगड़ जाते। ये तो वस्तु का स्वभाव है, इसमें हमारा क्या है? ना इससे हमारा कुछ बिगाड़ है और ना इससे हमारा कुछ सुधार है। ठीक है, इससे बिगाड़ सुधार ना सही, मोह राग द्वेष से तो बिगाड़ सुधार है ना। ये हमें अच्छा कहती हैं, ये हमें बुरा कहती हैं, तो अब तो बिगाड़ सुधार होगा ना। ध्यानत राय जी से पूछो। उसे पूछा किसी ने, धर्मात्मा थे ना, धर्मात्माओं के साथ यही समस्या बनती। कोई तो उनके बहुत उपासक हो जाते, वाहवाही करने लगते, और जिनको वो धर्म अच्छा नहीं लगता वे उनके कट्टर शत्रु बन जाते। जब देखो तब बुराई, अरे बड़े धर्मात्मा बने फिरते, ऐसा करते हैं वैसा करते। तो सब तरह के व्यक्ति रहते जगत में। तो उनसे पूछा कि कोई तो आपको सज्जन कहते हैं, कोई आपको दुर्जन कहते, आप क्या हैं? उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा, अरे ध्यानत राय, उन्हें जैसा धर्मात्मा तो ना भूतो ना भविष्यति, कोई दूसरा गृहस्थ उन जैसा धर्मात्मा नहीं मिला। और किसी दूसरे से पूछा, अरे वो नंबर 1 का बेईमान है, छल कपट करने वाला, दिखावा करता है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है। क्या धर्मात्मा है? ऐसा धंधा करता है, ऐसा वो करता है, ऐसा वो करता। हमारी तो समझ में नहीं आ रही कि आप हैं कौन। एक कहता है बहुत बढ़िया धर्मात्मा, दूसरे कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया उनने, उस संबंधी भजन बना दिया ध्यानत राय जी ने इसको लेकर के कि वास्तव में हम क्या है। तो उत्तर देते हैं, राग भाव ते सज्जन जाने, द्वेष भाव ते दुर्जन माने। राग द्वेष दो मम नाही, ध्यानत में चेतन पद माही। क्या लिख रहे हैं? पूरा बिल्कुल दो टूक जवाब कि जिसके मन में मेरे प्रति राग है वो मुझे सज्जन कहता है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। यानी मैं कोई सज्जन हूं ये नहीं, जिसके मन में मेरे प्रति राग है वो मुझे सज्जन देखता, मैं बुरा हूं तो भी। और जिसके मन में मेरे प्रति द्वेष है वो दुर्जन देखता, मैं अच्छा हूं तो भी। होता है ना, माँ को अपना बेटा सबसे बढ़िया लगता, बुरा हो तो भी, और दूसरे का बेटा अच्छा नहीं लगता, बढ़िया हो तो भी। तो इसका कारण क्या? राग द्वेष है। और क्या है? कहने अपने बेटे के प्रति राग है तो अच्छा नहीं हो तो भी सबसे अच्छा लगता, और दूसरे के बेटे के प्रति राग नहीं है तो सर्वोत्कृष्ट तो भरे होंगे, यानी कुछ लगता नहीं उसे। तो जिसके मन में मेरे प्रति राग है वो मुझे सज्जन कहता है, जिसके मन में मेरे प्रति द्वेष है तो वो मुझे दुर्जन कहता। तो आप कैसे हैं कि मैं ना राग वाला हूं, मैं ना द्वेष वाला हूं, ध्यानत में चेतन पद माही, कि मैं तो एक चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, मेरे में कोई राग द्वेष प्रवेश नहीं करते। इसलिए जिसे सज्जन कहना हो वो सज्जन कहे, जिसे दुर्जन कहना हो वो दुर्जन कहे।
मेरे लिए तो दोनों एक जैसे आसार हैं, इसलिए कि मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। यानी कोई दूसरा सज्जन कह देगा तो उससे थोड़ी मैं सज्जन बन जाने वाला, वो कोई दूसरा दुर्जन कह देगा तो उससे मैं थोड़ी दुर्जन बन जाने वाला। मेरे अंदर का जैसा परिणाम होगा उसकी सजा मिलेगी हमें, तो दूसरों के कहने सुनने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो ये जिसको दृष्टि में जम रहा, अब वो किसके प्रति राग करे और किसके प्रति द्वेष करे, किसे बनाए रखने का प्रयास करे और किसे हटाने का प्रयास करे, यानी उसे तो संयोग मात्र आसार दिखने लगे कि संयोग कुछ कीमत रखते ही नहीं। यदि नरक का संयोग बन गया तो फिर क्या करोगे? बन जाए, मेरा क्या बिगड़ने वाला। अरे नरक का संयोग बनेगा तो वहां भी अपने ही कर्मों का फल भोगना, वो नरक का फल थोड़ी मुझे मिलना है। तो स्वर्ग का संयोग बनेगा तो वहां भी मुझे अपने कर्मों का ही फल भोगना है, वो स्वर्ग का संयोग थोड़ी भोगने मिलना। तो जब अपने अपने करने का ही फल भोगना है तो नरक का संयोग बन जाए तो भी क्या और स्वर्ग का संयोग बन जाए तो भी क्या, दोनों मेरे लिए पूर्णतः आसार, क्योंकि उनको तो भोगने को मिलने वाला है नहीं अपने अपने परिणामों का फल भोगना। यानी किसी भी रूप में संयोग चूंकि शरणदायी नहीं है, इसलिए संयोग मात्र आसार है। यानी मेरे लिए उनका होना नहीं होना एक जैसी स्थिति में आता, यानी भी होंगे तो भी मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और नहीं होंगे तो भी असर पड़ने वाला नहीं है। और जब वस्तु स्थिति ऐसी है तो भी हो तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या। यदि है तो हटाने का प्रयास क्यों करें, यदि नहीं है तो मंगाने का, बुलाने का, रखने का प्रयास क्यों करें। दोनों में ही निरपेक्ष भाव, क्यों, मेरे ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है ही नहीं। संयोग पूर्णतः आसार, ऐसा हर एक में लगा लेना। ये सब ठीक है, इस रूप में रहे। पर वीतरागता के लिए तो पंच परमेष्टि सारभूत है ना, है ना। यदि वीतरागता के लिए पंच परमेष्टि सारभूत होते तो आज तक कोई भी रागी द्वेषी बचता ही नहीं। कौन ऐसा जीव है जिसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का समागम नहीं मिला हो, बोलो। पंच परावर्तन किए हैं ना, तो पंच परावर्तन में 9वें ग्रेवेक तक का भी परावर्तन हो तब कहीं पंच परावर्तन पूरे होते हैं। और 9वें ग्रेवेक के जाने की क्षमता 11 अंग 9 पूर्व के पाठी द्रव्यलिंग भी ऐसा कि मात्र केवली भगवान ही गलती जान सके और कोई गलती न निकाल सके। यानी अवधि ज्ञानी, मना पड़े ज्ञानी गलती न पकड़ सके, श्रुत केवली गलती न पकड़ सके। और इतना गजब का द्रव्यलिंग पूर्ण निर्ग्रंथ दिगंबर दशा पालन करना ये सच्चे देवशास्त्र गुरु के समागम के बिना संभव है। 11 अंग 9 पूर्व का तो दिगंबर जैन धर्म में है, तो उसकी श्रद्धा होगी, उसका तब तो सीख पाया ना। तो देवशास्त्र गुरु का समागम मिला ना, और समाधि मरण पाठ में तो स्पष्ट ही पढ़ते हैं ना, भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में समो शरण में देखो जिन गुण भीनो। मिला है ना। तो यदि वे सारभूत होते तो सार प्रकट हो गया होता ना। गुरुदेव से सुनाया करते थे एक कहानी बहुत गजब की। एक ऊंट था, पहले के जमाने की बात है। तो पहले जब तलवारों आदि से, धनुष बाण आदि से युद्ध होते थे, तब का जमाना। तो कोई भी सैनिकों को सूचना देनी होती तो ऊंट के पीठ पर नगाड़े बांधे जाते, वो नगाड़े बजाते तो उस आवाज से सब शांत हो जाते और फिर जो भी समाचार देना होता दे देते। तो वो वाला ऊंट था, यानी जिसके पीठ पर युद्ध स्थल में नगाड़े बांधे गए थे और उसके पीठ पर वो नगाड़े बजाए जाते थे।
और जब कभी वो राजा जीत जाता तो सैनिकों को भी खूब पुरस्कृत करते, उनको भरपूर छुट्टियां मिलती और उन पशुओं को भी खूब मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। कोई भी निशान लगा के कि भाई ये विजय कराने वाला है, अब इसको कोई कुछ भी रोक टोक नहीं कर सकता। तो जीत गया भाग्य से वो राजा, तो उस ऊंट को भी छुट्टी दी गई, स्वतंत्र छोड़ दिया गया, तो निशान लगा दिया गया और क्या जहां इसे चरना हो चरे। क्योंकि वो निशान लगा, सबको पता कि तो राजा का ऊंट है और जिसने विजय दिलाई वो वाला ऊंट है। तो वो ऊंट एक हरी भरी फसल जिसमें तैयार खड़ी है उस खेत में घुस गया। अब वो किसान बेचारा घबरा है, राजा का ऊंट है, विजय जिसके माध्यम से पाई वो वाला ऊंट है, तो कोई डांट फटकार तो सकता नहीं, डंडा तो चला नहीं सकता, तो क्या करना। तो डुगडुगिया उसके हाथ में थी, डमरू होता, डमरू बच्चों खेलने वाला, तो वो डमरू जैसा उसके हाथ में था, तो उसने बजाना शुरू किया। तो नहीं भगा वो, तो उसको लगा शायद अभी ठीक से सुना नहीं होगा, तो पास में आकर के कान के पास ही बजाना शुरू किया। पर वो क्यों भगता, तो वो बोला, ऊंट कहा बात है, मनुष्यों को समझाने के लिए कोई ऊंट बोलते नहीं है, तो बोला, क्या बोला, अरे तू किसे भगाना चाहता है पता है तुझे? मैं वो व्यक्ति हूं कि जिसकी पीठ पर नगाड़े बजे हैं और नगाड़ों से भी हम नहीं भगे तो तेरी डुगडुगिया से भग जाएंगे। अपन भी ऐसे हैं कि अपने कानों में तो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि के नगाड़े पड़े हैं 6-6 घड़ी लगातार, और उसमें भी सारभूत आत्मा को नहीं समझ पाए तो हम जैसों की क्या हैसियत है, वो तो डुगडुगिया काम कर रही है। तो पंच परमेष्टि भी कहां सारभूत रहे। यदि हम सुधरना चाहें तो पंच परमेष्टि तो दूर रहो, एक सामान्य से श्रावक के माध्यम से सुधर सकते, और नहीं सुधरना चाहें तो 3 काल 3 लोकवर्ती अनंतानंत पंच परमेष्टि भी आ जाएं और फिर भी हमारे एक समय के मिथ्यात्व को भी नष्ट नहीं कर सकते। और बदलना चाहे तो वे कोई नहीं आए तो भी बदल सकते। तो संयोग तो वो भी आसार ही है अपने लिए, है ना, उनमें भी ये क्षमता नहीं है कि हमारे एक समय के दुख को मेट सकें। और जब वे ही आसार हो गए तो बाकी रागी द्वेषी संयोगों की तो बात कौन करे। इसके तो प्रत्यक्ष उदाहरण है ना, भगवान महावीर का जीव मारीची, कितना बढ़िया संयोग मिला था। अरे अकेले बाबा ही नहीं, तीर्थंकर बाबा, अपने कुल का भी तो एक अलग रहता ना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, और परिणाम भी कितना बढ़िया था। पिता जा रहा शादियां कराने, संपत्ति इकट्ठा करने, और ये दीक्षा लेके चले गए बाबा के साथ। बाबा का मार्ग पसंद आया, पिता का मार्ग पसंद नहीं आया। यानी एक साथ 2 मार्ग चल रहे थे। यहाँ बाबा धर्म के मार्ग में बढ़ रहे थे, वहां पिता कर्म के मार्ग में बढ़ रहा था। बीच में था नाती, पोता। तो पोते ने कौन सा मार्ग अपनाया? बाबा का। नहीं, मार्ग तो बाबा का अच्छा है ना, धर्म मार्ग अच्छा है, कर्म मार्ग अच्छा नहीं। तो बाबा का मार्ग अपनाया, और नहीं सुलटना था तो अमोघ वर्षा दिव्य ध्वनि की हुई तो भी नहीं सुलटे। एक कोड़ा कोड़ी सागर का संसार बढ़ा लिया, और जब सुलटने का अवसर आया तो वहां तो मुनि दशा, नग्न दिगंबर मुनिराज, और यहाँ क्रूर मांसाहारी शेर, वहां साक्षात तीर्थंकर भगवान, पिता उसी भाव से मोक्ष जाने वाला, चाचा उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, ताऊ उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, है ना, पूरे परिवार में मोक्ष वालों की पार्टी, पूरे सदस्य मोक्ष 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 जाने वाले, उनकी टोली। और नहीं सुधरना चाहते, नहीं सुधरे,
क्या कर लेती वो टोली। पूरे सब बेटे मोक्ष गए हैं सब देव के, यानी 101। तो एक जैसे पिता हो, बाकी कोई ताऊ होंगे, कोई चाचा होंगे, यानी 101 की टोली मोक्ष जाने वालों की जिसके घर में बैठी है, उसने अपनी अज्ञानता से एक कोड़ा कोड़ी सागर का संसार बढ़ा लिया। और जब सुधरना चाहा तब क्रूर शेर पर्याय में, यानी मुनि दशा में सुधरे नहीं, उसमें इतना लंबा संसार बना लिया। जब शुद्ध शाकाहारी थे, अकेले शुद्ध शाकाहारी नहीं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी, 40 दोष 32 अंतराय टाल करके आहार लेने वाले, और उस समय नहीं सुधरना चाहा तो संसार बढ़ा लिया। और जब सुधरने का अवसर आया तो मांसाहारी क्रूर शिकार करने वाला और मात्र मुनिराज थे, वो को उसी भाव से मोक्ष जाने वाले भी नहीं थे, तीर्थंकर तो थे ही नहीं। और सुधरना चाहा तो उनका भी निमित्त बन गया। तो ये सब घटनाएं क्या बता रही हैं कि पंच परमेष्टि भगवान भी चूंकि संयोग है ना, तो वे भी असार ही हैं, वे भी हमें सहारा नहीं दे पाएंगे। यदि अपनी परिणति स्वयं बदलेंगे तो ही बदली जाएगी, वे बदलाने में समर्थ नहीं है। और नहीं बदले तो नहीं बदली जाएगी। 3 काल 3 लोक संबंधी संपूर्ण पंच परमेष्टि मिलकर के आ जाए तो भी कितनी स्वतंत्रता अपनी, यानी अपन अपने लिए कितने सारभूत और अन्य सारे संयोग कितने असार। समय सार में दिया कुंद कुंद स्वामी ने बहुत सुंदर उदाहरण कि शंख कितनी भी काली मिट्टी क्यों ना खाए, यदि वो काले रूप परिणमित ना हो तो वो काली मिट्टी का भोजन उसे काला नहीं बना सकता है। और यदि वो काले रूप परिणमित होने की योग्यता वाला हो तो सब